दोस्तों, स्वागत है आपका किंग ऑफ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे एंड पहले बैक डेट का देखेंगे कि बैक डेट में कल क्या हुआ था आखिर, और कल जो हुआ था क्या उसको हम पहचान सकते थे या नहीं पहचान सकते थे। तो उसको देखने के बाद फिर आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कल मॉर्निंग में जो बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई। ये मैंने ऑरेंज कलर की दो लाइनें मार्क कर रखी हैं, जो 43739 पर है और एक है 43213। ये प्रीवियस डे के हाई और लो मार्क हैं। उसके बाद मार्केट ओपनिंग हुई 5 मिनट की। एक्चुअली कल मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी बहुत ज़्यादा ही। तो गैप डाउन ओपन हुई थी तो यहाँ से बाइंग क्यों आई उसका रीज़न देखते हैं पहले, आइए। तो ये क्या हुआ था कि कल मार्केट ने 43,213 से सीधे एक बाइंग की पोजीशन बनाई थी और सीधे लेकर के मार्केट को 43,739 तक लेकर गई थी। ठीक है, यानी कि 550 पॉइंट का अप मूव आया था। तो ये अप मूव बायर्स की वजह से आया होगा एंड ऑब्वियस सी बात है वो बायर्स कोई बड़े प्लेयर रहे होंगे जिन्होंने इस मूव को लाने की कोशिश करी। ठीक, अब आज सीधे सडन गैप डाउन हुआ। इतने मतलब 500 पॉइंट से भी ज़्यादा का गैप डाउन ओपन हुई थी मार्केट। तो जब इतना बड़ा गैप डाउन हुआ तो जो बायर्स कल इसको ऊपर लेकर गए थे वो ट्रैप हो गए। अब वो ट्रैप हो गए तो उन्हें तो अपनी पोजीशन बचानी पड़ेगी ना, यानी कि अपने लॉस को मिनिमाइज़ करना होगा। तो वो उन्होंने फिर से अपने पॉइंट मतलब अपने प्राइस को एवरेज किया और एवरेज करके मार्केट को 43,588 तक लेकर गए। 43,588 तक लेके जाने के बाद फिर बायर्स ने अपना वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया। अब यहाँ पर पोजीशन क्या हुई, साइकोलॉजिकल बताता हूँ। साइकोलॉजिकल ये है कि एक तो जिन्होंने सेल करके मार्केट को 500 पॉइंट सीधे नीचे ला करके खड़ा कर दिया था, एक तो वो थे। अब ये बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की बट इससे ऊपर नहीं लेके जा पाए, तो अब वो भी सेलर्स में कन्वर्ट हो गए। तो यानी कि अब हमारे पास सेलर्स ज़्यादा हो गए। सेलर्स ज़्यादा हो गए तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि जब सेलर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मार्केट फॉल हो जाता है मार्केट में। ठीक है, अब क्या हम ये किसी कैंडल से पहचान सकते थे इसको कि वहाँ पर ही क्यों सेल आया? तो 5 मिनट की कैंडल के बजाय हम जाते हैं 15 मिनट की कैंडल पर। अब आते हैं 5 मिनट की बजाय हम 15 मिनट की कैंडल पे आते हैं। तो देखिए 15 मिनट की जो पहली कैंडल बनी है कितनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी है। तो जब बुलिश कैंडल इतनी बड़ी बनी है तो ऑब्वियस सी बात है फिर बाइंग ही आनी है एक दो कैंडल तक। तो इसके बाद एक कैंडल ने हल्का सा मतलब रिएक्शन करने की कोशिश करी बट वो उसमें सेलर्स कामयाब नहीं हुए। तो बायर्स लेकर के मार्केट को इन्होंने एक रेड कैंडल यानी कि डोजी कह लीजिए, डोजी के बाद फिर से इन्होंने दो ग्रीन कैंडल बना करके मार्केट को ऊपर लेकर गए। फिर तीसरी कैंडल जो बनी है उस कैंडल को ध्यान से देखिए, वो कैंडल क्या है। सॉरी 1 2 3 4 पांचवी कैंडल एक बेहतरीन रेड कैंडल है। ठीक है, एक रेड कैंडल है। उसने एक अप मूव जाने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनी है। ये इन्वर्टेड हैमर टाइप की ये कैंडल बनी है। तो इन्वर्टेड हैमर जब भी बनती है तो वो सिग्नल होता है कि अब मार्केट सेल की तरफ जाने वाला है। ठीक है, लेकिन ये सिग्नल होता है, कंफर्म नहीं होता है। तो इसके बाद फिर हम एक और कैंडल का वेट करेंगे। 15 मिनट की ही कैंडल होनी चाहिए जो कि इसके लो के नीचे क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, तो वो 15 मिनट की एक कैंडल बनी जिसने इसके लो के नीचे क्लोज किया और अच्छा खासा क्लोज किया। तो इस कैंडल में भी हमको अच्छा खासा सेलर्स का प्रेशर दिख रहा था। अब जब ये दूसरी कैंडल बन गई तो यानी कि अब कंफर्म हो गया, अब सारे के सारे सेलर्स बनने वाले हैं। तीसरी कैंडल फिर एक डोजी कैंडल टाइप की बनी बट ये डोजी कैंडल जो है इसने आपकी जो पीछे की रेड कैंडल बनी थी इसका हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया बल्कि इसका लो जरूर ब्रेक कर दिया। तो जब ऐसी कैंडल बन जाती है यानी कि दो कंटिन्यूस रेड कैंडल उसके बाद फिर एक डोजी टाइप की कैंडल, तो अब हमें अपने कंफर्मेशन के लिए अगली कैंडल का वेट करना होता है, यानी कि अगली कैंडल पे अब हमें एंट्री लेनी है। तो हम एंट्री किस साइड लेंगे? हम एंट्री लेंगे जैसे ही इस डोजी कैंडल का लो ब्रेक होता है। तो मैं इस डोजी कैंडल के लो को मार्क कर लेते, लो और हाई दोनों को मार्क कर लेता हूँ और इसका कलर मैं कुछ चेंज करके कर देता हूँ, ये येलो ये इस टाइप का कर देता हूँ। ठीक है, इस डोजी का मैंने लो मार्क कर लिया, इस डोजी का मैंने हाई मार्क कर लिया।
अब चूंकि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो अब हम चले जाएंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखिए लेवल्स हमेशा बनाने होते हैं हमको हायर टाइम फ्रेम पे और उनको एग्जीक्यूट करना होता है लोअर टाइम फ्रेम पर। एक बार टाइम देख लेते हैं, टाइम क्या है ये, जिससे कि हमारी थोड़ी सी क्लैरिटी बनी रहे। ये 10:30 की कैंडल है तो 10:45 की ये कैंडल है, ठीक है। तो 10:45 की कैंडल पे हमने, अब इसको हम 3 मिनट में चले जाएंगे। अब हम आ गए 3 मिनट में। दस बजकर 45 मिनट की कैंडल, आ जाओ भाई। ये देखिए, ठीक है, ये उस डोजी कैंडल का हाई और लो मैंने मार्क किया था। अब इस डोजी कैंडल का हाई और लो मार्क करने के बाद देखिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते ही जो 11 बजे की कैंडल है उसने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन दे दिया। जैसे ही इसने ब्रेकडाउन दिया तो फिर आपको तुरंत अब नीचे की जर्नी स्टार्ट कर देनी, यानी कि इस कैंडल पर, यानी कि जिस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया उसी कैंडल के बंद होते ही आपको एंट्री लेनी है पुट साइड पर और स्टॉप लॉस लगा देना है आपको डोजी कैंडल का हाई। यानी कि आपकी एंट्री बनती करीब 43,455 पर आपकी एंट्री बनती। स्टॉप लॉस आपका होता या तो इसी कैंडल का हाई कर सकते हैं ना, तो डोजी का हाई, तो स्टॉप लॉस आपका बनता 43,534 का, यानी कि 80 से 90 पॉइंट, 80 पॉइंट के लगभग का आपका स्टॉप लॉस होता। अब उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या बढ़िया फॉल किया है। फिर जैसे ही डे लो आए, जैसे ही ये प्रीवियस डे का लो आया, आप यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। याद रखिए मार्केट के जो प्रीवियस डे के हाई और लो होते हैं वो अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको वहाँ पर अपनी पोजीशन बुक कर लेनी है जिससे कि आपका प्रीमियम ना गले, और उसके बाद एंट्री तब लेनी है जब इसके लो को ब्रेक करे दोबारा से। देखिए पहले बार ब्रेक किया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेनी है। जब दोबारा फिर से इसको ब्रेक करे तो फिर आपको एंट्री लेनी है। और फिर ये देखिए कितना अच्छा फॉल आया है। और मैंने वीडियो में भी कई बार कहा है आपको कि 43,000 एक अच्छा सपोर्ट है, तो 43,000 पे आकर के आपको फिर से अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी थी और फिर उसके बाद तब नीचे जाना था जब 43,000 का लेवल ब्रेक हो जाता, तो आपको एक बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिलता। ये देखिए, चलिए अब ये तो हो गया चार्ट की बात। अब हम ये बात कर रहे थे 10:45 पर, तो हम थोड़ा इस ऑप्शन का बिहेवियर देख लेते हैं कि ऑप्शन का बिहेवियर क्या है। तो ये था 43,500। अगर हम इसको ऑप्शन बाई करना चाहते हैं हम 43,400 का पुट बाई करते, तो 43,400 का पुट देखते हैं क्या कह रहा है। $43,400 का पुट, ये है 43,400 का पुट। और इसका चार्ट देखते हैं हम। देखिए ये लगा दिया है मैंने 15 मिनट का चार्ट। देखिए 15 मिनट का चार्ट लगाते ही 5 तारीख को 11 बजे जो मूव आया था वो कितना अच्छा खासा मूव था सीधा। ये देखिए ये 200 रुपये का प्राइस था और सीधे ये जाकर के बंद हुआ आपका 337, 483। इसमें कहीं पर भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग जो है वो एक आर्ट है, यानी कि जब भी आपका प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तभी मैं बाहर निकलूँगा। यानी कि मार्केट से लड़ाई नहीं करनी है, मार्केट से लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी। अगर स्टॉप लॉस चला गया आपका, आपने जो लगाया था, तो चुपचाप बैठ जाइए, नेक्स्ट मूव का वेट कीजिए, ठीक है। इस तरीके से करके आप लोग ट्रेड कीजिए। अगर एनालिसिस पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर